अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 6.4 की थी, क्लास 9th मैथमेटिक्स की। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सेम टू सेम तकरीबन मिन के जो 6.4 के सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह ही है, बस इसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम ड्रा करनी, ठीक है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करें। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ ट्री इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब इसमें जो एंगल एलिवेशन हो एक यूज़ होगा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज़ होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यही बात याद रखनी कि एंगल एलिवेशन होता है नीचे से लेके ऊपर की तरफ देखना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ देखना। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि एंगल एलिवेशन क्या होता है, नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखना। आई सेट के साथ जो एंगल बॉन्ड होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज़ आ रही है, मतलब देख रहे हैं उसको हम, तो वो फिर हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। वो क्या है कि एक ट्री है जिसके एक पॉइंट पे एक मतलब किसी पॉइंट से आप ट्री को देख रहे हो, जो कि पॉइंट जो है 20 मीटर दूर है। आप ट्री से 20 मीटर दूर हैं और ट्री के टॉप को आप देख रहे हैं। अब ट्री का जो टॉप है वो आपके साथ एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, मतलब आपके आई साइड के साथ उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की जो है ना हाइट फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रा करेंगे, डायग्राम ड्रा कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्री है, इस तरह आप सीधी एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ये ट्री है। अब ये पॉइंट ऐसा है जिससे हम इस ट्री को देख रहे हैं, और इसके साथ हमारा एंगल भी बताया हुआ है और साथ में डिस्टेंस भी बताया हुआ है। तो एंगल जो है वो 30 डिग्री है, और डिस्टेंस जो है मीन के जो हमारे पास इस ट्री से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 20 मीटर है। हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ये हाइट। एच एस को नाम देते हैं, इसको नाम लेबल कर दें ABC। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एंगल है और साथ में ये लेंथ है और हाइट है, हाइट सॉरी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे राइट एंगल बन रही है। अब राइट एंगल को सॉल्व करने का तरीका पिछले भी हम क्वेश्चंस में किए थे 6.4 के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर, कि राइट एंगल को सॉल्व करने के लिए हम एंगल्स को यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंगल है, उसके साथ एडजेसेंट साइड है और इसकी अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट मीन के परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो टेन ए इज इक्वल टू BC ओवर AB। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब BC की वैल्यू कितनी है वो हमने फाइंड करनी है, H। AB की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हमारे पास 20 आ गया, और टेन 30 डिग्री। अब सिंपल आप लोग इसको मल्टीप्लाई करा दोगे, 20 मल्टीप्लाई बाय टेन 30 इज इक्वल टू H। तो आप ये सिंपल कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करें, लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है, हमेशा आपने जो 20 है ना वो पहले लिखना है, उसके बाद 10 30 लिखना है। तो ये हमारे पास आ गया 11.54। H हाइट यानी कि आ गई इसकी 11.54 मीटर, ये हाइट ऑफ ट्री आ गया। इस तरीके से आपने जो है वो हाइट ऑफ ट्री निकाल लेनी। जैसे इसका लिख देना है, जो जो चीज़ की डिस्टेंस जो जो डाटा में गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख देना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जो जो चीज़ गिवन है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, और साथ में डिस्टेंस है वो भी हम राइट कर देंगे। डिस्टेंस कितना था 30 मीटर, सॉरी 20 मीटर, और हमने फाइंड करनी हाइट। ये डाटा पहले आप लोगों ने लिख लेना है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज 10√3 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब इसमें उन्होंने कहा है कि एक पोल है यानी कि खंबा टाइप है, उसमें उसका जो हाइट है ना, उसकी हाइट द शेडो ऑफ 10 मीटर हाई, मतलब उसकी हाइट 10 मीटर हाई है, और जो
उसका शेडो बन रहा है ना वो 10√3 है। शेडो यानी कि ज़मीन के साथ जो लाइन बन रही है। और फाइंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द सन। अब सन का एंगल एलिवेशन फाइंड करना। अब सेम उसी तरह डायग्राम बनेगी, बस इन्होंने वर्डिंग चेंज कर दी है। डायग्राम इसकी वही बननी है। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। अब ये पोल है, ठीक है। अब यहाँ पे सन होगा तो यहाँ पे इसका कोई ना कोई ये शेडो होगा और ये इसके साथ एंगल एलिवेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे सन है, इसके साथ एंगल एलिवेशन बन रहा है। तो पोल की हाइट बताई हुई है 10 मीटर है और उसके बाद ये एंगल जो है हमने फाइंड करना है, थीटा इसको नाम दे देते हैं। और इसका जो शेडो का डिस्टेंस है वो है 10√3। ये क्या माना है, हाइट की माना है, हाइट ऑफ पोल की माना है वो है 10 मीटर। शेडो ऑफ पोल वो है 10√3 मीटर। एंड एंगल एलिवेशन जो है वो हमने फाइंड करना। अब सेम एज पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह इसकी डायग्राम बनी है। सबकी डायग्राम तकरीबन इस तरह मिलती जुलती बनती है। बस हम स्टेटमेंट के ज़रिए जो है ना उनको देख लेंगे। अब इसमें भी बेस है और परपेंडिकुलर और थीटा निकालना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 10 लगा देते हैं। 10 थीटा लेबल कर दें, आपकी मर्जी, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। 10 थीटा इज इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो क्या है 10/√3। ये इसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ से, तो ये आ जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू 0.577। अब इसका इन्वर्स लेते हैं। अच्छा, ये हम यहाँ से हम थीटा जो है यहीं पे रहने देंगे और 10 को जो है उस साइड पे ले जाएंगे, तो 10 इन्वर्स बन जाएगा 0.577। इसका जब इन्वर्स लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, एंगल एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। सिंपल, ये 10 थीटा इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे मैं साथ लिख भी देता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले बता दी है लेकिन यहाँ पे दोबारा यूज़ होनी है, तो मैंने दोबारा भी बता दी। चलें जी, फर्स्ट 2 क्वेश्चन होंगे। थर्ड वाला है, द विंडो ऑफ अ रूम इन द शेप ऑफ इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ विंडो। अब इसमें उन्होंने कहा है कि एक घर की विंडो है जिसकी शेप इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह है, मीन के उसकी हर साइड इक्वल है और सारी साइड इक्वल हैं, तो हर साइड की लेंथ जो है 1.6 मीटर है। आप फाइंड करें कि इसकी हाइट क्या होगी। तो एक तो चीज़ ये हमें पता चल गया कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एंगल जो हर एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, सॉरी 60 डिग्री होता है। 60 + 60 + 60 जो है 180 बनाता है। यहाँ से हमें एंगल भी पता चल गया और एक साइड लेंथ भी पता चल गया। अब मैं इसकी डायग्राम ड्रा के बाकी चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये। अच्छा, ये हमारे पास एक एक इक्विलेटरल ट्राइंगल टाइप जो है वो एक विंडो है। इसकी हर साइड की लेंथ उन्होंने बोला है कि 1.6 मीटर है। ये हमने इस तरह डायग्राम फाइंड कर ली। अब इसमें आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि हर एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा, चाहे ऊपर वाला है चाहे नीचे वाला है, ये सारे 60 डिग्री होंगे। अब हमें फाइंड करना है हाइट। हाइट मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। क्योंकि एक लेटर ट्राइंगल है तो उसमें 90 डिग्री नहीं बन रहा, तो राइट ट्राइंगल बनाना होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ से हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। अब हाइट फाइंड करनी है तो इसके लिए हमारे पास 2 ट्राइंगल बन गए, राइट ट्राइंगल, ये वाली बन गई और एक ये वाली बन गई। अब देखा जाए तो ये चीज़ हमने क्या करनी, फाइंड करनी। अब देखा जाए तो ये ट्राइंगल है, इसका भी 60 डिग्री है, इसका भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी हाइट है, यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज 1.6 है, यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज 1.6 है। तो किसी एक को यूज़ कर लें और यहाँ पे आंसर निकाल लें। अब हमारे पास गिवन क्या है, हाई लेंथ ऑफ
ऑफ ईच साइड कितने मीटर है? 1.6 मीटर। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? हाइट। तो ये डाटा में गिवन था, हमने सिर्फ एक चीज़ गिवन थी, बाकी चीज़ें जो है ना वो हमने खुद से लगाई। तो अब एंगल के हिसाब से देखा जाए तो ये इसकी बनता है अपोजिट साइड और ये इसका हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू एच ओवर 1.6। ठीक है, तो आप साइन 60 और इसको 1.6 को इधर आके मल्टीप्लाई करवा दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एच, यहाँ से सिंपल मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाएगा। 1.6 मल्टीप्लाई साइन 60। ठीक है, ये आ जाता है एच इज इक्वल टू आ जाता है 1.38 मीटर। मीन कि इसकी जो हाइट है 1.38 मीटर है। सही, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगल टाइप जो है वो विंडो है जिसकी ईच साइड की लेंथ जो है 1.6 है। हाइट फाइंड करना है तो अगर एक ग्रेटर ट्रायंगल हो तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हर एंगल 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री के एंगल के हिसाब से हमें ये हाइट होती है, ये दो ट्रायंगल्स के अंदर चेंज होगी और साइन थीटा लगा के हमने ये वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर है 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 meter and a girl standing at the top of slide observe the angle of depression of its bottom is 30 degree, find the length of the slide। अब इसने कहा है कि एक चिल्ड्रन पार्क है जिसके अंदर एक स्लाइड लगी हुई है जिसकी हाइट यानी कि उसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है और उसके ऊपर एक लड़की खड़ी हुई है जो कि नीचे की तरफ एंगल डिप्रेशन से नीचे की तरफ देख रही है, वो जो है एंगल 30 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड। अब स्लाइड आपको पता है हमेशा कर्व टाइप होती है, तो इसका मतलब हाइट जो है वो सीधी होगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 4। सबसे पहले इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। डायग्राम में क्या है कि एक हाइट पे एक स्लाइड लगी हुई, तो ये हाइट होगी, ये उसकी स्लाइड। ठीक है, अब स्लाइड जो है ये स्लाइड है, ये हाइट है और इसमें गिवन क्या है कि जो हाइट ऑफ स्लाइड है वो 5 मीटर है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो हम इस वैसे मिला देंगे। और ये जो है स्लाइड है, क्योंकि आपको पता है स्लाइड इस कर्व शेप में होती है, तो ये स्लाइड जो है वो हमने निकालनी है, लेंथ एल निकालना है। अब उसमें यहाँ पे जो है वो बच्ची खड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ से वो नीचे वाले को देख रही है, बॉटम को देख रही है 30 डिग्री से। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इस साइड पे बनता होता है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो हमें यूज़ करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका जो यहाँ से अल्टरनेट एंगल होगा, यानी कि यहाँ पे जो बन रहा है एंगल और यहाँ पे जो एंगल बन रही है दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। मीन कि एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल, यानी कि एक उस कोने पे उस कोने पे सेम होते हैं। तो यहाँ पे डिप्रेशन दिया हुआ था, हमने यहाँ पे एंगल एलिवेशन जो है वो बना दिया। अब ये लेंथ हमने फाइंड करनी है और हाइट हमें गिवन है और एंगल भी गिवन है। अब हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। अब यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं। हाइट ऑफ स्लाइड वो है 5 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डाटा में आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन ही लिखना है, वो है हमारे पास 30 डिग्री। और लेंथ ऑफ स्लाइड जो है वो हमने फाइंड करना है। सही है, लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करना है। तो इस पे फार्मूला वो यूज़ करें, साइन थीटा इज इक्वल टू 5 ओवर लेंथ। तो ये हम 5 ओवर लेंथ आ गया। अब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 ओवर एल। अब यहाँ से सिंपल आप लेंथ को इस साइड पे लें, 5 डिवाइडेड बाय साइन 30।
यार 5 को डिवाइड करा दें साइन 30 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। सॉरी ये 4 नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, 10 मीटर जो है वो लेंथ ऑफ स्लाइड है। ये हमने लेंथ ऑफ स्लाइड निकाल ली, कितने मीटर, 10 मीटर। सिंपल डायग्राम है जो पिछले क्वेश्चन की तरह, बस एंगल और डिप्रेशन दिया हुआ था और इस तरीके से हमने ये फाइंड कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये पेपर में आने वाले हैं। इस दफ़ा भी क्वेश्चन आया था। चलिए जी, 5 वाला। अब 5 वाला थोड़ा सा इससे अनवर्ड जो है थोड़े से दो एंगल्स बनेंगे उसके अंदर, तो वो थोड़ा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब 5 वाले में लिखा हुआ है कि 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोडवे which is 120 meter wide at a point on the road between pillars. The angle elevation of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find height of each pillar and position of the point. इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है कि एक रोड है जिसके दोनों साइडों पे दो पिलर लगे हुए हैं जिनकी सेम हाइट है। अब आप रोड के दरमियान में खड़े हुए हैं, दरमियान में नहीं है, थोड़े आगे पीछे खड़े हुए हैं, और जो रोड है ना वो एक मतलब एक पिलर से लेके दूसरे पिलर तक का जो डिस्टेंस है ना 120 मीटर है। यानी कि दो पिलर आपके माइंड में आने चाहिए, दो पिलर है उनके दरमियान में डिस्टेंस यानी कि जो रोड है 120 मीटर है। अब उन पिलर्स को आप, एक पिलर को आप 60 डिग्री से देख रहे हो और एक पिलर को 30 डिग्री से देख रहे हो। ठीक है, अब फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, पोजीशन ऑफ द पॉइंट। मीन कि हमने हाइट फाइंड करनी है पिलर की, क्योंकि एक पिलर की हाइट जो होगी वो दूसरी पिलर की हाइट भी उतनी होगी, तो हमने हाइट फाइंड करनी है। अब इसमें दो एंगल्स हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि 60 डिग्री कहाँ पे है और 30 डिग्री कहाँ पे है, किस वाले पिलर के साथ है। तो इसका आसान तरीका है, छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब आप किसी बिल्डिंग को दूर से देखते हैं तो आप एक नॉर्मल आई सेट के साथ देखते हैं, मीन के आप एक सिंपल देख लेते हैं जी वो बिल्डिंग का उसका टॉप देख लेते हैं। लेकिन जब भी आप उसके साथ नज़दीक, उसके पास नज़दीक आते जाते हैं, तो आप जब उसके टॉप को देखना स्टार्ट करते हैं तो आपकी गर्दन जो है ऊपर की तरफ चली जाती है। अब वो गर्दन ऊपर की तरफ जाती है तो उसका मतलब जो आपका आई साइड का एंगल है वो बढ़ रहा होता है, और दूर से जब आप देखते हैं तो उस टाइम आई साइड का एंगल जो है नॉर्मल होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एंगल कम, जब डिस्टेंस कम तो एंगल ज़्यादा। ठीक है, मीन के जब नज़दीक होंगे तो एंगल ज़्यादा होगा, दूर होंगे तो एंगल से कम। तो इसकी एग्जांपल आपको लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे डायग्राम ड्रा करते हैं। ये दो पिलर हैं, ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसमें दोनों की हाइट फाइंड करनी, दोनों की सेम है तो हम यहाँ पे हाइट, अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास टोटल जो है 120 मीटर है। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया कि जो एंगल ज़्यादा होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये पोजीशन है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा एंगल उतना कम होगा। तो अगर ये इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एंगल बनेगा हमारा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है। यहाँ पे एंगल बनेगा हमारा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उस जो भी पिलर है उसके टॉप को। अच्छा, अब हमारे पास डाटा में सिर्फ ये गिवन है, हमें फाइंड करना है हाइट। अब अगर देखा जाए तो ये अगर टोटल जो है 120 मीटर है, क्या है टोटल, अगर हमारे पास 120 मीटर है तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास एक्स लेंथ है। कितनी, एक्स लेंथ है, मीन कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो ये कितना होगा, ये हम जो एक्स निकालेंगे उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। लेट हमने किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, कि वो जो एक्स की वैल्यू होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये 120 था, इसी को ब्रेक किया। अब इसको नाम लेबल कर दें ए बी सी डी और ई। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ये वाली एक ये, दोनों को यूज़ करना है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पिलर वो है 120 मीटर। ठीक है,
और एंगल ऑफ एलिवेशन वो है हमारे पास 30 डिग्री है, 60 डिग्री, सही है। और उसके बाद बस हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी, ये चीज़ हमने क्या करनी, फाइंड करनी। तो अब हमने क्या करना है, ट्राइंगल नंबर 1 यूज़ करें तो ट्राई बाय यूजिंग ट्राइंगल ABD, ठीक है। यहाँ पे फिर हम दूसरी ट्राइंगल को भी बना देते हैं यूजिंग, दोनों को यूज़ करेंगे, ट्राइंगल BCD, ठीक है, ये आ गया। अब इस ट्राइंगल को यूज़ करें तो हमारे पास एंगल है और ये बेस है और इसके साथ से ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस मीन के 10 लगेगा, ये हमने पीछे भी यूज़ किया। तो वो परपेंडिकुलर क्या है, AE ओवर AB। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 10 30 डिग्री, AE जो है वो हाइट है और AB जो है हमारे पास 120 माइनस एक्स है। यहाँ से हम 10 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 30 होता है 0.577 और इस 120 को इधर आके मल्टीप्लाई करवा दें तो H इज इक्वल टू आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 120 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 69.28 और ये 0.577 एक्स इज इक्वल टू एच, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ तक आगे इसको छोड़ देंगे, अब सेकंड वाली यूज़ करेंगे BCD। तो इसमें भी सेम वही फार्मूला लगेगा, इसमें भी 10 यूज़ होगा, तो इसमें CD ओवर BC आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 10 60 इज इक्वल टू CD जो है वो हमारे पास H है और ये BC X है, ये दोनों अननोन है। तो 10 हमारे पास आ जाता है 60 1.73 ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.73 x है। ये दो इक्वेशन बन गई, ये और ये। और इसका सिंपल तरीका है कि यहाँ से हम h की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। यानी कि जो h की जगह 1.73 x आया वो यहाँ पे हम पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि उसको उधर डिवाइड कर दें और h की वैल्यू x की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ h, तो वो भी आ जाए, ये कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी, जिस तरीके से भी कर ले आप। अब हम यहाँ पे h की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 69.28 माइनस 0.577 एक्स इज इक्वल टू 1.73 एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से x को उस एक साइड पे शिफ्ट कर दें, उस साइड पे 1.73 एक्स प्लस 0.577 एक्स, ठीक है। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.57। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 69.28, ये इस साइड पे 2.30x, ठीक है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 69.28 डिवाइडेड बाय 2.30, ठीक है, ये 2.30 ये आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 69.28 के साथ 2.30 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 30, ठीक है, 30.1 या 30 जो भी आपने मीटर, ये आ गया डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है। अब हम यहाँ पे h की वैल्यू निकालने के लिए 1.73 इंटू 30 12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.73, ठीक है, ये 52 आ जाएगा। हाइट हमारी प्लस क्या आ गई 52.11 मीटर, मीन के हर हाइट ऑफ जो पिलर है वो कितनी है 52.11। सिंपल दो डायग्राम्स बनाई हमने और उसको सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये ऑफ एक्सरसाइज हमारी होगी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगले जो 5 क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।